ससुराल ही दूसरा मायका। रीतू हैरान परेशान थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात रीतू ने सुन ली थी हैरान परेशान करने वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली रीतू से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी रीतू, इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी। अपनी माँ जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते, अब रीतू के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीएससी कंप्लीट कर लेगी तब। क्या प्रेमनाथ जी, आप भी ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी? घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए राजा बाबू? आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। वैसे आपकी जो मर्जी प्रेमनाथ बाबू। मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। दोबारा बोला, अरे प्रेमनाथ जी, लड़का देखने में भी समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुककर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए रीतू की शादी के बारे में। इधर रीतू शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए रीतू को ससुराल के नाम से ही डर लगने लगा था। 3 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीएससी पूरा हो गया रीतू का। कई जगह जाने के बाद रीतू के लिए एक अच्छे वर्ग की तलाश प्रेमनाथ जी की संपन्न हुई। आज हमारी रीतू की शादी है रमन बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं रमन जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी रीतू को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद रीतू आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। रीतू की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की हो जाने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए रमन की माँ सुमन जी कहती हैं, रीतू कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई मुझे, हंसते हुए। चलो अब रीतू को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो, खिंचाई करते हुए। रीतू को हैरत हो रही थी, यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में रमन जी की माँ ऐसी है? सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी रमन फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी रीतू? बस कहीं नहीं, यही हूँ। रमन की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। सुबह जब आंखें खुलती है रीतू देखती है कि सुमन जी सारा काम कर चुकी होती हैं। रीतू, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। रीतू, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। रीतू, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, सुमन जी ने कहा। रमन, रीतू को जाओ मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब रीतू अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1-2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा रही हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? सुमन जी कहती है, अभी बच्ची है, नासमझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा, तो 2 दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 6 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई रीतू। लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाला।
जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चे को अपनी माँ यानी सुमन जी पर छोड़ देती। इधर मायके में दोनों भाभीियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, ना ही माँ को दोनों भाभीियों के बीच रितु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी नहीं लगती थी। इस बार रितु जब मायके आई रमन जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह रितु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रही थी। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है रितु जी को, अपने ससुराल में इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, रमन जी को भी ले आती है। स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं रितु से बात करूंगी। तभी रितु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है। ये है सही है माँ। रितु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह रमन जी के साथ अपने ससुराल पहुँच जाती है। सुमन से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। सुमन जी, अरे पगली, तुम्हारा दूसरा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए आपके मायके लौट आई हंसते हुए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।